ध्यान से देखिए इस खाली दूध के डिब्बे को। अगले ही पल यह आदमी इसका इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बेहतरीन जेल से भाग निकलेगा। पैकेजिंग फाड़कर अंदर की पतली परत निकालता है और जब जेलर ध्यान नहीं देता तो उसे पासवर्ड लॉक के बटन पर चिपका देता है। जब जेलर पासवर्ड डालता है तो उसकी उंगलियों के निशान उस पर रह जाते हैं। आखिर में उंगलियों से पतली परत पर बचे तेल के निशानों की मात्रा देखकर 4 अंकों का पासवर्ड पता लगाया जाता है। सीलिंग रूम के दरवाजे पर खिड़की है, वह पहले से तैयार गीले कागज की पट्टी को ताले के छेद में लगा देता है। इसके बाद जेलर के जाने के बाद हल्का सा धक्का देना है, फिर पासवर्ड डालना है, दरवाजा खुल जाता है। आदमी बाहर निकलने के बाद निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग डिलीट करता है। फायर एग्जिट में जाकर फायरमैन की ड्रेस पहन लेता है। बाहर पहले से इंतजार कर रही महिला कार में लगे विस्फोटक को उड़ा देती है। गाड़ी पल भर में जलने लगती है। आदमी फायर ट्रक के नीचे छुपकर सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकल जाता है। मौके का फायदा उठाकर भीड़ में घुल मिल जाता है। जब तक जेलर को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन जेल से भाग निकला आदमी अगले ही पल जेल अधीक्षक के सामने पहुंच जाता है और बिना किसी झिझक के उसे बताता है कि उसने किस तरह जेल तोड़ी। असल में उस आदमी का काम ही अलग अलग जगहों की जेलों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए जेल तोड़ना है। 8 सालों में वह 14 जेलों से सफलतापूर्वक भाग चुका है और उसके पास इतना अनुभव है कि उसने इस पर एक किताब भी लिखी है। एक दिन एक खूबसूरत महिला उसके पास आती है और सीधे ही $5 लाख की पेशकश करती है। चाहती है कि रे CIA के लिए एक रहस्यमय जेल की सुरक्षा जांचे। $5 लाख के लालच में रे मान जाता है। पहले की तरह उसे एक नई पहचान, संपर्क व्यक्ति और निकासी के लिए पासवर्ड दिया जाता है ताकि जेल में रे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथी ने उसके शरीर में एक ट्रैकर लगा दिया जिससे सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित लग रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही रे ने यह काम स्वीकार किया वह एक बहुत बड़ी साजिश में फंस चुका था। जैसे ही रे बाहर निकला एक गिरोह ने उसे पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। उन्होंने उसके पूरे शरीर को मेटल डिटेक्टर से स्कैन किया, फिर चाकू से उसकी बांह चीरकर ट्रैकर निकाल लिया। इसके बाद उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में रे ने देखा कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। यह मिशन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। लेजी एक पारदर्शी हवा में लटकती हुई जेल में जागता है। वह बिना कोई भाव दिखाए अपने चारों ओर की हर चीज को गौर से देखता है, यह जाने बिना कि कोई और भी चुपचाप उसे देख रहा है। एक आदमी जो खुद को जेल अधीक्षक बताता है रे से मिलता है। यह आदमी बिल्कुल भी वह संपर्क व्यक्ति नहीं है जिसकी जानकारी रे के पास थी। यहाँ हर जगह अजीब और डरावना माहौल है। रे अब यह काम नहीं करना चाहता। वह निकासी का पासवर्ड बता देता है, लेकिन जेल अधीक्षक पर इसका कोई असर नहीं होता। आखिर यह सब हो क्या रहा है? सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया गया। एक गंजा कैदी जोर जोर से चिल्ला रहा था, यहाँ कभी भी कोई मर सकता है और जेलर द्वारा कैदियों की पिटाई आम बात है। कुछ कैदियों ने रेई को घेर लिया, लेकिन रेई भी कोई कमजोर नहीं था। उसने सीधे एक घूंसा मारा जिससे उस आदमी के मुंह और नाक से खून बहने लगा। जैसे ही एक सामूहिक लड़ाई शुरू होने वाली थी, एक आदमी ने सभी को रोक दिया। उसके पीछे भी एक झुंड था जो देखने में ही खतरनाक लग रहे थे। वह आदमी रेई के सामने आया, उसका नकली नाम पुकारा और खुद को लौटे के नाम से परिचित कराया। वह रेई के काफी करीब आ गया, लेकिन रेई साफ तौर पर उससे बात करने के मूड में नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही रेई को उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। इस जेल से भागने के लिए उसे एक बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जाना होगा, जो गलती करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए है। लौटे ने जुबानी हाँ कर दी और अगले ही पल उसने रेई को एक घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। दोनों में मारपीट शुरू हो गई, लेकिन जल्दी ही जेल के गार्ड्स ने उन्हें काबू कर लिया और रेई सफलतापूर्वक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पहुंच गया। हालांकि इससे पहले कि वह ठीक से देख पाता, यहाँ तेज रोशनी अचानक जल उठी। ये जगह तेज लाइटों से भरी हुई थी। ऐसी जेल से भागना तो मानो नामुमकिन जैसा है।